रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं। और आम तौर पे कई तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, लेकिन जब हम प्लान्स की बात करते हैं फिरोज जी, तो काफ़ी बार व्यूअर्स पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स, एन्युइटी प्लान्स, इसके बीच में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इन पर्टिकुलर एन्युइटी प्लान्स के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये प्लान्स होते क्या हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या फिर बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो प्लीज़ बताइए एन्युइटी प्लान्स के बारे में। नमस्कार दीपाली मैडम। मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, डेफिनेटली है। क्योंकि एन्युइटी जैसे अंग्रेजी शब्द है, उसका ये मायने है कि आपको एन्युइटी मिलेगी, मतलब रिकरिंग पैसा मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद जब आपकी जो एक सोर्स होती है वो अगर चली जाती है इनकम की, तो आपको एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है, जैसे पेंशन होती है। इंडिया में काफी कम रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, आपको सेल्फ करनी पड़ती है। दूसरे अमीर देशों में काफी पेंशन स्कीम्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में एक स्कीम होती है 401k, उसमें कंपलसरी पैसा डालना पड़ता है। रिटायरमेंट इंडियंस करते नहीं है, तो एन्युइटी का एक रोल जरूर है, इधर वॉलंटरीली करना पड़ता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं बना हुआ है फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज। पॉइंट वन। पॉइंट टू, एन्युइटी में आपको जो भी इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एन्युइटी का एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप पहले पैसे डालते हैं और उससे फिर एक दौर के बाद वो आपको पैसे मंथली देता है। तो उसको कहते हैं डेफर्ड एन्युइटी। मतलब आपने आज अगर पैसे डाले और 10 साल बाद आपकी अगर पेंशन जैसी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम, जिसको एन्युइटी इनकम कहते हैं, वो अगर चालू हो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, उसको कहते हैं डेफर्ड एन्युइटी। और दूसरी होती है जो इमीडिएट एन्युइटी होती है। आपने आज अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे एन्युइटी में डाल दिए, थोड़े से पैसे डाल दिए, तो अगले महीने से एन्युइटी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं इमीडिएट एन्युइटी। ये दो किस्म की एन्युइटीज होती हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनमें डिसिप्लिन कम हो, क्योंकि इसमें एक लॉक इन सा फीचर सा होता है और आपको पैसे निकाल नहीं पाते आप इतनी सरलता से, और आपको पेंशन के तौर पे ही पैसे मिलते हैं मंथली बेसिस पे। तो अगर डिसिप्लिन कम है, आपको एक एक्सटर्नल कैटलिस्ट चाहिए जो आपको बांध के रख सके, तो एन्युइटी इज अ गुड टूल। ओके, तो एन्युइटी प्लान आप चुन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। अगर टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन फ्री पेंशन अगर आपको चाहिए, तो आप इन प्लान्स के साथ ज़रूर जा सकते हैं। और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप एक डिसीजन ले सकते हैं इनमें इन्वेस्ट करने का, वो तमाम बातें आपको फिरोज जी ने बताई। लेकिन फिरोज जी, कई तरीके के एन्युइटी प्लान्स आते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में ये बताइए कितने तरीके के एन्युइटी प्लान्स मौजूद हैं और किस व्यूअर को कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। देखिए, अगर आप रिटायरमेंट के बहुत करीब करीब हैं, तो आपको इमीडिएट एन्युइटी की जरूरत पड़ेगी कि आपने एक मुश्त पैसे लगाए, आप रेकरिंग नहीं, एक मुश्त पैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि वो मंथली आपको पे करता जाएगा, उसको कहते हैं इमीडिएट एन्युइटी, जैसे हमने बात की। तो जो अगर आप ऑलरेडी साल भर में आप रिटायर होने वाले हैं या अभी रिटायर हुए हैं, तो एन्युइटी का ये मतलब है कि आपने आज लमसम ही पैसे लगाने आपको, क्योंकि रिटायरमेंट की कॉर्पस कहीं भी इकट्ठी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अमाउंट, उसमें से एक हिस्सा आपने एन्युइटी में डाल दिया लमसम, तो उसके बाद मंथली आता है। दैट्स इमीडिएट एन्युइटी प्लान। दूसरा है कि आप अगर समझो 35 की उम्र के हैं, 40 की उम्र के हैं, और आप ये चाहते हैं कि कोई एक डिसिप्लिन सा बना रहे, जैसे म्यूचुअल फंड के एसआईपी में आप जब मर्जी रोक सकते हैं, जब मर्जी जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो निकाल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी बार हानिकारक होती है, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है, तब आप अपने रिटायरमेंट की कॉर्पस को हाथ लगा लेते हैं। तो अगर आप 35 की उम्र के हैं, 40 की उम्र के हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक मुश्त निवेश नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे निवेश कर पाएंगे, और 20 साल बाद आपकी एन्युइटी आप चालू कर सकते हैं 60 की उम्र में, अगर एज्यूम करूं कि आप रिटायर होंगे। सो वो होती है डेफर्ड एन्युइटी। अब दोनों में एक चीज ये हमने देखी, बहुत सारी एन्युइटी प्लान्स का हमने एनालिसिस किया, तो रिटर्न जो है वो इतनी बेहतरीन रिटर्न नहीं आती है। 5 to 7% की पर एनम कॉम्पाउंडेड रिटर्न आती है। तो रिटर्न की तरफ लिहाज से काफी अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप 70 और 30 डेट में 70% डालें और 30 इक्विटी में डालें, तो रिटर्न 9% भी आ सकती है, बट उसमें थोड़ा सा 19-20 जरूर हो सकता है, थोड़ा रिस्क होता है। बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, तो आपको इक्विटी डेट का मिक्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बट लेसर डिसिप्लिन होगा।